नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने प्रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। राजेश अग्रवाल बोले, मौलाना धर्म की आड़ लेकर ना करे राजनीति। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन से फिजा में जुमे को जो तपिश बनी वो ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। पुराना शहर में टकराव को लेकर बयानबाजी और कार्रवाई की मांग लगातार उठाई जा रही है। सोमवार को शोभे सक्सेना की अगुवाई में व्यापारी एसएसपी दफ्तर पहुंचे, ज्ञापन देकर मौलाना पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग उठाई। चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बाजार बंद करा देंगे। धरना प्रदर्शन होगा तभी शासन और प्रशासन की नींद टूटेगी। क्या नाम है आपका? शोभे सक्सेना। और क्या मामला है जो यहाँ पर आए? मामला ये है कि आज की तारीख में ये तौकीर रजा खान ने जो शहर की माहौल और फिजा ख़राब की है, ये ऐसा नहीं है कि आज पहली बार करा है। पहले भी कई बार बयानबाजी करके शहर में दंगे भड़का चुका है। और मैं तो इस बात पे आश्चर्यचकित हूँ कि शासन प्रशासन ने अब तक इसके बयान पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। जो व्यक्ति यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे अनर्गल बयान दे रहा है, जो हिंदुओं को आतंकवादी बता रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ अब तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। व्यापार मंडल इस बात को लेकर चुप नहीं बैठेगा, किसी कीमत पर चुप नहीं बैठेगा। और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब व्यापारी एक हैं। समाज में वैमनस्यता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे साथ हिंदू व्यापारी भी हैं, मुस्लिम व्यापारी भी हैं। हम पूरे बरेली को बंद कराएंगे अगर इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हुई तो। धरना प्रदर्शन होगा, फिर जो है शासन प्रशासन की शायद तभी नींद टूटेगी। वहीं शिवसेना सिंधे गुट के कार्यकर्ताओं ने भी सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में पहुंचकर प्रदर्शन करा और मौलाना पर एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग करी। मामले में भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मौलाना तौकीर रजा को अगर राजनीति करनी है तो खुलकर करे, धर्म की आड़ में युवाओं को भड़काने का काम ना करे, क्योंकि अब ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इससे अवगत करा दिया गया है। बोले, हो सकता है कि मौलाना पर किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही हो। धर्म की आड़ लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, राजनीति अलग है और हर एक का अपना अपना फील्ड है। मैं इस बात का विरोधी हूं कि धर्म को इधर उधर करके वे लोग जिनकी शिक्षा दीक्षा कम है उनको भड़कलाने का काम करके। अब देखिए, मैं आप ही लोगों के दिए हुए वीडियो देख रहा था। सब यंग बच्चे हैं, 18, 20 साल के, जो आके इकट्ठे हो गए थे। उनकी आस्था जो है बड़े मियाँ में, उनकी आस्था जो है वो वहां पर है, वो उनके नाम पर आते हैं। और जब ये हुड़दंग देखते हैं तो उनको बुरा लगता है। उनके चेहरे के भाव देखिए जब वो भाग रहे होते हैं। तो मैं इसको पूरी तरह से कंडेम करता हूँ। धर्म अलग है और विशेषकर उनके लिए तो जो है, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से उनका प्रभाव भी है, उनका वायुमंडल भी है। उनको अगर राजनीति करनी है तो खुलकर राजनीति करें। और अन्यथा बहुत अच्छा है कि वो अपने परिवार के जो एक प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, उनके बताए हुए आदर्शों पर चलकर समाज को जोड़ें, समाज का कार्य। देखिए, पोलराइजेशन कहीं नहीं है। आप भी इस समाज में रहते हो। इस बार के चुनाव में बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि फिजा बदल चुकी है। पहले जो है वो मुस्लिम वोट को जो है वो वोट बैंक मानकर काम होता था। हमने जो काम भी किया है, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा की गई कोई भी घोषणा आप बता दीजिए जिसमें किसी कास्ट और क्रीड का नाम लेकर बांटने का प्रयास कहीं नहीं किया है। जो लाइन में आएगा, जो पंक्ति में आएगा, उसको दिया गया। इस बार के चुनाव में आपको मत प्रतिशत देखकर बहुत बड़ा अंतर महसूस। देखिए, हर गलत काम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे मैं हूं चाहे आप। लेकिन मौलाना तौकीर को तो किसी बात के ऊपर यकीन ही नहीं है। न वो संविधान को मानते हैं, न वो यहाँ की न्याय प्रणाली को मानते हैं, न वो यहाँ के जो है प्रधानमंत्री को मानते हैं, न यहाँ के किसी मुख्यमंत्री को मानते हैं। तो उनके विरुद्ध क्या होगा मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो न्यायालय और वकील लोग निर्णय करेंगे। न्याय व्यवस्था जो है अंधी नहीं होती, वो हर चीज को तर्क की दृष्टि से देखकर उसके गुण और दोषों के आधार पर कि किस धारा में कैसे करके आगे बढ़ा जाए,
हो सकता है हम और आप यहाँ बैठे हैं, वहाँ सारी की सारी व्यूह रचना बन रही है। नहीं, देखिए, जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने अपने वरिष्ठ जनों को स्पष्ट रूप से कहा है। माहौल को बिगाड़ने की किसी को भी जो है इजाजत नहीं दी जाए। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने भी 12 उपद्रवियों को वीडियो के जरिए चिन्हित कर लिया है। जल्द ही दबिश देकर पुलिस आरोपियों को पकड़ेगी। गांधी उद्यान पर बनेगा गोल चौराहा, एयरपोर्ट रोड होगी 6 लेन। 2030 की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर सोमवार को कमिश्नर सौम्य अग्रवाल, आईजी राकेश सिंह, एसएसपी गुले सुशील चंद्रमान, एसपी ट्रैफिक शिवराज समेत बीडी अफसरों ने गांधी उद्यान चौराहा का निरीक्षण करा। इस दौरान तय हुआ कि गौतम बुद्ध पार्क को रिमॉडल करके गांधी उद्यान पर गोल चौराहा बनाया जाएगा। जाम की स्थिति ना बने इसलिए सबवे और पार्किंग की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। कमिश्नर सौम्य अग्रवाल ने बताया कि इसी तरह चौपला चौराहे को रीडेवलप किया जाएगा। रामगंगा पर अतिरिक्त पुल बनाया जाएगा। एयरपोर्ट रोड को 6 लेन बनाया जाएगा। 2 महीने में इसकी डीपीआर तैयार करके शासन को भेज दी जाएगी। आज यहाँ पे ट्रैफिक की टीम को लेकर के, बीडीए की टीम को लेकर के और नगर निगम के अधिकारियों से बाद में बात हो जाएगी। और एसएसपी साहब भी हैं यहाँ पे। जो हम लोगों का एक गौतम बुद्ध पार्क बना हुआ है गांधी उद्यान बरेली हाट के बीच में, उसको रिमॉडल करने की बात हुई है। इसी प्रकार से हम लोगों का चौपला पे जो चौराहा है, चौकी चौराहा, उसको रिमॉडल करने की बात हुई है। साथ के साथ रामगंगा पे एक अतिरिक्त पुल की हम लोगों ने बात करी है। और यहाँ पे एसपी ट्रैफिक साहब ने ग्रेड सेपरेटर्स की बात करी है, अंडर पासेस की बात करी है। तो जो हम लोग अभी एयरपोर्ट वाली रोड की 6 लेनिंग की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग अपनी डीपीआर में उसी हिसाब से चेंज करेंगे और ट्रैफिक के हिसाब से शहर की सारी सड़कों की रिप्लानिंग कराएंगे। कितना समय का लग जाएगा? हम लोग ये प्रयास करेंगे कि लगभग 2 महीने में इसकी डीपीआर बना करके हम लोग शासन में भेज दें। कुतुबखाना पुल का नाम होगा महादेव फ्लाईओवर, सीएम को लिखी गई चिट्ठी। कुतुबखाने का निर्माणाधीन फ्लाईओवर महादेव पुल के नाम से जाना जाएगा। जनता को समर्पित होने से पहले फ्लाईओवर का शिलान्यास और नामकरण की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर इसकी अनुमति मांगी है। साथ ही सीएम योगी से पुल का शिलान्यास कराने के लिए तारीख भी निर्धारित करने की मांग करी गई है। बूथ चलो अभियान के तहत जनता के बीच पहुंचे सांसद और विधायक। भाजपा के बूथ चलो अभियान के तहत सोमवार को सांसद संतोष गंगवार और वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जनता के बीच पहुंचे। लोगों से केंद्र और प्रदेश सरकार को लेकर उनकी राय जानी। लोगों को भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। जनसंपर्क जो हमारे पार्टी का कार्यक्रम है, बूथ चलो अभियान के अंतर्गत हम यहाँ पे आए हुए हैं और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हम कल ही अयोध्या से लौटे और जब हमारी जनता को मालूम पड़ा अयोध्या से लौटे हैं तो बहुत प्रसन्न हुए और हमने अपने आप को खुद बहुत सौभाग्यशाली समझा। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो वहाँ माहौल देखा, तबीयत खुश हो गया। और आम आदमी का कहना यहाँ पर भी ये है और वहाँ भी यही था कि 500 साल बाद ये दिन नसीब हुआ है जहाँ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और हमने वो जगह जाके देखी जहाँ उनको बहुत पहले से विराजमान होना था, जो अब मोदी योगी के समय में हुए हैं। और लोगों का कहना यही है कि ये मोदी योगी की ही उनका दृढ़ निश्चय था जो ये काम हो सका और ये बहुत बड़ा काम है। ये हमारे पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, देश की पहचान बना रहा है। प्रदेश की तो पहचान है ही। आज वहाँ पे इतनी भीड़ है, इतना टूरिस्ट पहुँच रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं। और वहाँ पे अयोध्या में काफ़ी विकास के कार्य हुए, सड़कें बहुत चौड़ी हो गई हैं, सफाई भी काफ़ी है, एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा बन गया है। इसी तरह से वहाँ पे हर तरफ बहुत ज़्यादा विकास कार्य है। जो जा रहा है उसका दिल खुश हो जाता है। भी जानते हैं पिछले 2 महीने से गांव और बूथ चलो अभियान का जो कार्यक्रम चल रहा है और इसके तहत हम और सभी सांसद अपने क्षेत्र की लोकसभाओं में घूम रहे हैं। उसी के तहत हम और हमारे साथ माननीय विधायक मंत्री जी भी उपस्थित हैं। हम संपर्क में हैं शहरी क्षेत्र में, यहाँ पर बूथ में जाना और वहाँ पर रुकना, लोगों से सुनना ये कि क्या समस्या है, क्या बात है। तो वास्तव में प्रैक्टिकल जानकारी मिलती है और एक वास्तविक स्थिति क्या है, लोगों की योगी और मोदी जी के बारे में क्या राय है, इसकी जानकारी मिलती है। ये अच्छा कदम है, इसमें निरंतरता बनी रहे, ये आवश्यक काम है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।